नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। सुबह की शुरुआत बुरी खबर से नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई है। इस अमृत काल में सुबह सुबह बैड न्यूज ही मिलती है। आंख खोलो और बुरी खबर देखो, रात में सो तो बुरी खबर देख के आंख बंद करो। और बुरी खबर निजी तौर पर नहीं, इस देश के लिए, इस देश के सम्मान के लिए। अब दुनिया के 32 मुल्क, 32 देश दुनिया के भारत पर क्या एक साथ प्रतिबंध लगाने वाले? ये कोई तुक्केबाजी अटकलबाजी नहीं है। ट्रंप के साथ नाटो के चीफ मार्क रूट की मीटिंग हुई कल। सुनवाएंगे सब कुछ, कुछ भी जुबानी जमा खर्च नहीं होगा, सब सुनवाएंगे, फोटोग्राफ दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे और सुनवाएंगे। ओवल ऑफिस जो है ट्रंप का, उसमें नाटो चीफ मार्क रूट के साथ ट्रंप की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस के खिलाफ बहुत कठोर बयान दिया। रूस पर भयंकर टैरिफ लगाने का ऐलान किया कि बस ये चेतावनी है, इसके बाद टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, आप रूस पे लगा दो। उसके बाद नाटो चीफ आए, वो नाटो जिसमें 32 देश शामिल हैं, और वो 32 देश दुनिया के विकसित देश हैं। सब दुनिया के ताकतवर और विकसित मुल्क, वो साइज में भले छोटे हों, वॉल्यूम में बड़े हैं, इकोनॉमी में स्ट्रांग है। उनकी तरफ से नाटो चीफ ने, उन 32 देशों के संगठनों के प्रमुख ने कहा कि भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, या तो रूस से बिल्कुल संबंध तोड़ दे। हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने का ये सीधा प्रयास है, कोई इनडायरेक्ट नहीं। भाव को लाइए चर्चा में, खबर शुरू करें फटाफट। स्वागत है भाव। खबर दिखाते हैं सीधा, लाइए भैया, पहली खबर लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस। ब्राजील, चाइना एंड इंडिया कुड बी हिट हार्ड बाय सैंक्शंस ओवर रसिया ट्रेड, नाटो चीफ। आपने देख लिया, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फोटो लाइए, फोटो लाइए। ये मीटिंग है ओवल ऑफिस में, जो मीटिंग हो रही है ट्रंप और ट्रंप के साथ नाटो चीफ मार्क रूट बैठे हुए हैं। अब इसके बाद सीधा जरा ट्रंप को सुनवाइए। सब कुछ दर्शकों से निवेदन है, खुद सुने। ट्रंप को सुनवाइए पहले, फिर आएंगे एक एक करके। And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. That's just the way it is. I hope we don't have to do it. But regardless, we are going to be, we make the greatest military equipment in the world, whether it's missiles. You saw that recently in Iran, the way those planes flew in. They hit every single, 14 bombs hit every target. Then you had the helicopters shoot a total of 30 bombs, 30 missiles, and they hit every single, Marco, is that right? Every single, Pete? Every single target. And चलिए हटा दीजिए, इसमें मुख्य बात ये थी, बाकी तो अपना बड़बोलापन है। मुख्य बात ये थी कि रूस से बहुत नाराज हैं। अब इनकी नाराजगी का आगे असली खबर है कि अगर ये जिससे नाराज होंगे, पति पत्नी में से एक से नाराज हो गए, तो दूसरे से कहेंगे तलाक ले लो। अरे ये घर घर में, सबके घर में तलाक ये करवाएंगे क्या? किससे किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है? आगे आइए जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइए स्क्रीन पर। ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी पर रूस का पहला रिएक्शन। विदेश मंत्री बोले हम तैयार हैं, इसको लेकिन रोक दीजिए अभी। पहले जरा मार्क रूट को सुनवाइए, मार्क रूट को, मार्क रूट को पहले सुनवाइए। मार्क रूट ने क्या धमकी दी, उसके बाद रिएक्शन पे आएंगे साहब, पहले वो सुनवा दी।
that the US will now supply massively Ukraine with weapons out of the US, not just air defense, also missiles, also ammunition paid for by the Europeans. And secondly, that President Trump said, basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. And बहुत स्पष्ट कहा, दिल्ली हो या बीजिंग, ये अब सतर्क रहें। इंडिया, चाइना और ब्राजील, तीनों नाम पहले इंडिया के लिया। खैर, अब वो खबर आती है जहां पर ये बड़ी धमकी है। भाऊ, बस 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। वो खबर है, जरा दिखा दीजिए, वो एबीपी वाली खबर दिखा दीजिए, तब आगे कनेक्ट होगा। ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकी पर रूस का पहला रिएक्शन, विदेश मंत्री बोले हम तैयार हैं। अब विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हैं, उनको जरा सुनवा दीजिए, तब असली खबर यहां से खुलेगी कि रूस तो बोल रहा है, भारत क्यों सन्नाटे में। Well, since we've heard specific threats from Washington coming against BRICS, saying that BRICS undermines the interests of the United States, well, let me say this. Earlier, President Trump had a different opinion on that. He directly said that actions made by the Biden administration using the dollar as a weapon has undermined the authority and the respect for the dollar as a currency, irreversible damage. And I'm sure he understands how true that assessment was, and how BRICS and Latin American communities and other organizations have been trying to find ways to settle trade in other currencies to be insured against this actions coming from Washington. This is a process that's happening. Everyone understands that, including Trump, and this process cannot be stopped. It's not something that we. पूरी बाइट अभी नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं है। इसमें ब्रिक्स से शुरू किया, डॉलर से शुरू किया, और उस सब कुछ पे जवाब दिया कि हमें कोई फर्क नहीं है, जो करना है तुम कर दो। अब भाऊ, सवाल 2-3 है। एक तो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, एक धमकी भारत के नाम आ जाती है, आखिर वो क्यों है? दूसरा, रसिया जवाब दे रहा है क्योंकि रसिया से सीधा टक्कर है, लेकिन उस टक्कर में बगल के अगर उनके दोस्तों का नाम आ रहा है कि भाई हम इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो मोदी बोले ना कि भाई हमसे भी चलो निपट लेना। यहां पर एकदम खामोशी है, सन्नाटा है। और रूस ने जो सर्गेई लावरोव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बोला है, वो भारत को और उल्टा फंसा भी रहा है। जहां जयशंकर ने कहा नहीं कभी बोले नहीं गलती से हमने, वो डॉलर, वो करेंसी, सब पे लावरोव अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, तो रूस का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बीच में कौन घंटा है जिसको बजाया जा रहा है लगातार? ये सवाल है। 2 सवाल महत्व। देखिए आशीष जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत टारगेट है। अमेरिका में ट्रंप की मुख्य नजर, फोकस भारत पे है, क्योंकि 140 करोड़ वाला उपभोक्ता वाला देश अमेरिका के लिए बड़ा मार्केट है। पूरी ताकत के साथ वो मार्केट खुलवा रहा है। क्या पाकिस्तान के रशिया के संबंध नहीं है? पिछले 6 महीने में जो रशिया ने पाकिस्तान को दिया, पैसा दिया, रेलवे रूट खोलने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान एक मेजर पार्टनर बन रहा है रशिया का। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया अमेरिका ने? जो रिसेंटली डील्स हुए सब पाकिस्तान के साथ हुए, रशिया के। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान पे सैंक्शन थे तो भी चाइना तेल खरीद रहा था ईरान का, क्या कर लिया उनने? दूसरी बात, ब्राजील छोटा देश है, उसका आप बाह मरोड़ सकते हो। मैं एक लाइन याद दिला दूं। देश तो जो है, उसके राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने अभी जब मोदी जी थे और जब उस पे वो लगाया, टैरिफ लगाया, तो उसने कहा कि विश्व को किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है, दादा की। नहीं, एग्जैक्टली उसने तो कम से कम अभी जो उनके यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसमें तो उन्होंने बाकायदा बोला था, ब्रिक्स में ही बोला था, और खुल के बोला था कि टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं, और टैरिफ वॉर ही गलत चीज है।
और हमको एक तानाशाह नहीं चाहिए। वो कम से कम बोलता है, हमारे यहाँ तो बोलते भी नहीं है। मैं बार बार, मुझे सुब्रमण्यम स्वामी की बात बिल्कुल अब पक्की लगने लगी है। यही कारण है कि हम इतना नतमस्तक होते हैं अमेरिका के सामने। भारत टारगेट क्यों है, इसके साथ एक खबर और है, मैं बता रहा हूं आपको। ये तो हो गया कि वो चीन, वो बता रहा है कि युद्ध का जो स्थिति है, पुतिन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा था कि पुतिन समझ जाएगा, लेकिन पुतिन समझने को तैयार नहीं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन्होंने यूक्रेन को अपनी मदद बढ़ा दी। उन्हें कहा कि हम ग्रेटेस्ट इक्विपमेंट बनाते हैं। अरे तुम यूक्रेन को जो देना हो दे दो, हमको क्यों लिस्ट सुनवा रहे हो? ये इनडायरेक्टली पूरे दुनिया में बता रहा है कि हम क्या क्या बेच सकते हैं तुमको। ये नाटो के थ्रू भी अपना मार्केट ढूंढ रहा है। ये नाटो को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मार्केटिंग एजेंट बना के सामने भेज रहा है। तो कुल मिलाकर ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत को फोकस कर रहा है। भारत की एक टीम अभी अमेरिका में पड़ी हुई है, वो पूरी निगोशिएशन पे है। निगोशिएशन पूरे नहीं हो रहे हैं। सारा खेल भारत के टीम का निगोशिएशन का है। अभी कल ही उसने इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल की। इंडोनेशिया का पूरा मार्केट उसने, इंडोनेशिया 15 अरब डॉलर का एनर्जी मतलब तेल खरीदेगा अमेरिका से। वो अपने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडोनेशिया के मार्केट में खोल दिया उसने, इंडोनेशिया ने। साथ में इंडोनेशिया इन सारे प्रोडक्ट पे 0 टैरिफ लगाएगा अमेरिका के। और इंडोनेशिया के जो प्रोडक्ट जाएंगे अमेरिका, उसमें 20% टैरिफ है। 19%, 19% भाई, 19%। तो ये इंडोनेशिया का डील, ये भारत के डील का ट्रेलर है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, ये भारत का डील करेगा तो ये एग्रीकल्चर खुलवा देगा भारत के लिए, और 0 टैरिफ पे माल बेचेगा अपना। वो कहता है कि दुनिया में ऐसा देश नहीं जहां अमेरिका का बाजार उसके लिए उपलब्ध नहीं है। वो टैरिफ की धमकी देके, युद्ध की धमकी देके, युद्ध साहित्य की धमकी देकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शन इन रशिया एक्ट 2025 तो 500% का बोल रहे हैं। वो बिल ही 500% का बोल रहा है। अब ये नाटो को उसके साथ में ले लिया, क्या नाटो के 33 देश जो है वो भी यही टैरिफ लगाएंगे क्या? सैंक्शंस लगाएंगे? तो भारत को इनडायरेक्टली धमकी है, ये 33 देश जो है, 33, ये भी मार्केट आपके हाथ से जाएगा। अब भारत जो है उसको अमेरिका ने अपना उपनिवेश बना दिया है, ये बात तय है। क्योंकि इतनी धमकी आने के बाद भी यदि भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, तो इसके मायने क्या है? भारत सारी चीजें मान रहा है। भारत रशिया से संबंध तोड़ेगा। कल पाकिस्तान, चीन, रशिया मिलकर भारत को कॉर्नर करेंगे तो अमेरिका साथ देगा? ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका कहा था, हमने देखा नहीं। वो तो खुद पाकिस्तान के साथ हो, क्या हमारे साथ देंगे? वही तो बोला मैंने। उन्हें पाकिस्तान चल जाता है रशिया और चीन के साथ काम करने वाला। भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बार बार नाम लेके टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील करना है। वो पूरा अपना एग्रीकल्चर, डेयरी, सारा भारत में 0% पे माल भर देगा। हमारे यहाँ किसान फिर अपनी जान देने पे उतारू हो जाएंगे। मोदी जी को इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मरते हैं तो मेरे लिए मरते हैं क्या? मोदी जी का बड़ा सिंपल फंडा है। कोई किसान मर भी रहा होगा तो मेरे लिए थोड़ी मर रहा है, अपने लिए मर रहा है। तो ये हमारे देश के लिए कितना घातक है, और ये जो चुप्पी है ये भयानक, भयावह है। क्योंकि अब नाम ले ले के भारत पे हमले हो रहे हैं। यदि इसका भी जवाब हम नहीं दे पाए तो क्या हम नपुंसक है? सवाल ये है।
आप भाऊ जिस जो चर्चा हमने शुरू किया था, वो पता नहीं हम लोग बहुत दूर दूर आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं, करीब 700-800 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन जो लाइन मेरे मन में था कि चर्चा में आए, आप वहीं पर डिबेट पहुंचाए हैं। तो इसी शो में एक बड़ा खुलासा हम कर देते हैं। इस शो में इंडोनेशिया वाली डील हम चाहते थे आए चर्चा में, जहां पे इंडोनेशिया 0 टैक्स लगाएगा और इंडोनेशिया के सामान पर अमेरिका 19% टैक्स लगाएगा। लगाएगा। भारत पर इतनी धमकीबाजी, भारत को इतना बार बार नाम लेके टारगेट करना और उसको खुलेआम धमकी देना। ब्राजील जवाब दे रहा, चीन तो हमेशा जवाब देता है, कहता है तमीज से बात करो, चीन के सामने तमीज से ही रहते हैं अमेरिका वाले, और रूस आमने सामने के मुकाबले में इकलौता खामोश पंछी जो चहचहा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, सिर्फ अपने आप चुनावी भाषण देता है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। अब बड़ा खुलासा, मुझे लगता है ये ट्रेड डील डन हो चुकी है। नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि खबरें प्लांट होनी शुरू हो गई हैं सनातन की रक्षा वाली। डील में भी सनातन, डील में गाय हाँ आ हाँ रही है। अब कैसे आ रही है गाय, वो खुलासा मैं कर देता हूं। जरा स्क्रीनशॉट एक लाइए खबर, और ये लेटेस्ट बिल्कुल ताजा खबर है। देखिए भाव, यहीं पे है सारा खेल। क्या होता है गाय का मांसाहारी दूध, जहां अटकी है अमेरिका से बात, भारत ने मंजूरी देने से किया इनकार। अब हटा दीजिए इसको, अब हटा दीजिए। असली खेल ये है पृष्ठभूमि, क्योंकि अब यहां पर जब ऐसा हो जाएगा तो सवाल उठाएंगे हम लोग, तो उठाएंगे 5-7-10 लोग तो हैं ही कम से कम देश में सवाल उठाओ। अब ये आके खेल कांटा कहां अटकाया जाएगा कि मोदी जी ने सनातन को नहीं झुकने दिया, देश झुका दिया, देश तो रेंग रहा है, सनातन नहीं झुकने दिया। इसमें खबर के भीतर जो खबर है वो ये है कि भारत अड़ा हुआ है कि हम आपसे देसी गाय का जो दूध है ना, उसका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि सस्ते प्रोटीन के लिए अमेरिका में चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मांसाहारी दूध है, जो वहां की गाय का दूध है वो मांसाहारी दूध है। उन्हें जो है मांस और रक्त जैसे पशु आधारित उत्पाद खिलाए जाते हैं। सस्ते प्रोटीन के लिए सुअर, मुर्गी, मछली, घोड़े की चर्बी और खून का उपयोग होता है। इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब देखिए बाकी बाकी कहां चल जा जाएगा। रहे हैं। हम्म। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ इंडोनेशिया का ट्रेलर होगा। 15 अरब डॉलर की तो एनर्जी मतलब तेल खरीदेगा। 4.5 यानी 4.5 अरब डॉलर का कृषि उत्पाद होगा हम्म। और 50 बोइंग जेट खरीदेगा। हम्म। आज के डेट में बोइंग को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, हम्म। ड्रीम लाइनर का मामला आने के बाद। और खासकर फ्यूल स्विच जिसका लगातार विसल ब्लोअर भी इंगित कर रहे थे, हम्म। वो सारा कूड़ा जो है वो अब इंडोनेशिया को देगा। वो इंडोनेशिया के लिए 4.5 अरब डॉलर का कृषि उत्पाद बहुत बड़ा होता है क्योंकि छोटा देश है। हाँ, हाँ। ये है अमेरिका। अब ये क्या करेंगे, मांसाहारी दूध नहीं लेंगे, बाकी चीजें चल जाएगी इनको। और नहीं, दूध भी सोयाबीन जो कौन सा आएगा वो मांसाहारी होगा? शाकाहारी वाला आएगा। दूध भी जो आएगा वो हाँ, शाकाहारी वाला होगा, मांसाहारी वाला नहीं करेंगे। शाकाहारी वाला। हाँ, अब इन्हीं को मालूम है, यही टेस्ट करने जाएंगे, हम्म। शाकाहारी और मांसाहारी। हम्म। भयावह है। मैंने कहा ना आपको, ये डील पहले से तय हुई है, ये सिर्फ रिलीज करने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं हम्म। कि रिलीज करने के पहले इसका कितना अपने को हिट होगा और इसको हम कैसे पहले कुशनिंग करेंगे। आने वाले संभावित जो सर पे गिरने वाला है उसका हम क्या कैसा कम उसका इम्पैक्ट हो इसका। इसलिए जो आपने कहा सही हो गया कि भाई मांसाहारी दूध आ रहा था। देखिए मांसाहारी गाय का दूध तो आने नहीं देंगे, इतना बड़ा काम किया मोदी जी ने। और जो पूरा मार्केट खुल गया इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं, हम्म। मांसाहारी दूध पे ही चर्चा होगी। और ये माँ भारती का बेटा मांसाहारी दूध नहीं आने देगा।
और जो दूध आएगा वो बिल्कुल शाकाहारी होगा, इसकी गारंटी भी लेगा, जिसका कोई बैरोमीटर नहीं है। मैंने कहा ना कि इस देश को डुबाने में जितना मोदी जी का हाथ है, उससे ज्यादा हाथ मीडिया का है, हम्म, क्योंकि एक फेक नरेशन लेके चलते हैं। मैं बार बार जहां भी जाता हूं मैं ये कहता हूं कि आने वाले समय इस देश के किसानों के लिए सबसे सबसे कठिन समय होगा। बैठे किसानों हैं के वहां लिए। पे, हम्म, अग्रवाल कठिन साहब सब। बैठे हैं अमेरिका में, हम्म, डील करने जा रहे हैं कठिन। वो अमेरिका से। नहीं, नहीं, ये डील अरे दो तीन जहां दिन मतलब। हाँ। प्रधानमंत्री का ही मुंह नहीं खुलता ट्रंप के सामने, हम्म, ये क्या मुंह खोल रहे होंगे वहां पे। हम्म, हम्म, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठते रहते हैं और टेलीफोन पे गिड़गिड़ाते हैं और अपने अधिकारियों से कहलवाते हैं कि बोल दीजिए कि हमने हड़का दिया। हम्म, हम्म। लेकिन ये अब मतलब फाइनल कंक्लूड करते हैं, क्योंकि वक्त भी आज थोड़ा कम है। तो एक तरफ ट्रेड डील, धमकियां ट्रेड डील के लिए, बेसिकली ये धमकियां सारी ट्रेड डील के लिए हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रम्प वो व्यक्ति है जो खुल के बोलता है कि मैं तो हाँ ट्रेड कर रहा हूं, मैं डील करता हूं, और नहीं डील वो के तो लिए धमकी देता अरे वो बोला ही ना, इंडोनेशिया के हूं। साथ डील होने पे बोला ही ना हम्म, कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां मैं मार्केट नहीं खुलवा दूंगा आपको, हम्म। अमेरिका की चीजें सारी दुनिया में बिकेगी अब। तो वो तो खुलेआम बोलता है कि मैं धमकी देकर कैसे भी मैं डील करना जानता हूं, मैं धमकी दे करके, लड़ाई लड़के, युद्ध करके, बम गिरा के, जो भी करके मैं डील करना जानता हूं। वो डील करने पर आमादा है। भारत की स्थिति को हमें मूल्यांकन भारत की स्थिति करना है, वो डील करने पे आमादा है। हम डील करने की तरफ भारत करीब मूल्यांकन करीब हम करने की स्थिति, डर कर रहे हैं। भारत अब भारत अब आशीष जी मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं रहा। नहीं, उसमें अभी एक बड़ा पेच भाव, जो जो मैं जिस सवाल पे आना चाह रहा था, मैं लावरोव को क्यों सुनवाया, उसकी वजह यही आखिरी सवाल था कि हम ट्रेड डील चाहे घुटने टेक के, चाहे जैसे भी, झुकूंगा झुकने नहीं दूंगा करके कर ले, गाय के दूध दूध के पीछे छिप करके ट्रेड डील कर ले। उधर ब्रिक्स में और एससीओ में हम दोनों जगह पर हैं, ब्रिक्स और एससीओ में। लावरोव का जो टोन था, वो टोन अमेरिका से लड़ने वाला टोन है कि हम लैटिन अमेरिकी देशों के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने साझेदारों के साथ बढ़ेंगे, ब्रिक्स के साथ बढ़ेंगे, बिल्कुल 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 करेंसी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी करेंसी की तरफ बढ़ेंगे। उस करेंसी का नाम लेते ही जयशंकर को बुखार आ गया था पिछली बार, कहे नहीं नहीं हमारे यहाँ कभी कोई नहीं बोला है, जबकि मोदी नहीं जी नहीं का बिल्कुल आज भी बिल्कुल, फाइट पड़ा हुआ है। बाइट अब पड़ा ये हुआ है। बताइए, अगर अगर चीन और रूस इस दिशा में आगे बढ़ गए, उधर हम्म। अमेरिका खड़ा है मुंह बाय घोटने के लिए हमें, हमारी इकोनॉमी को। क्या स्थिति होगी, हम कहाँ जाएंगे? ब्रिक्स से बाहर होंगे, एससीओ से बाहर होंगे, कहाँ जाएंगे हम? हम कहाँ है, हम्म, कहाँ है? ईरान के मामले में हम एससीओ से बाहर हो गए थे, ब्रिक्स में हाँ, हम बोल नहीं पाए। ईरान पहली बार आया और उसने अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। हम हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते। हम है कहाँ वहां पे? एक जमाना था कि भारत लीड करता था, हाँ, हाँ। आज अमेरिका के डर से हम कहीं नहीं है और अमेरिका की भी लॉबी में नहीं है, वहां क्योंकि की सेकंड प्रायोरिटी। जो हाँ, क्योंकि अमेरिका भारत को अब नचा रहा है। सुब्रमण्यम के स्वामी के अनुसार जो फाइलें पड़ी है, वो फाइलें दिखा दिखा के नचा रहा है हम्म, और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये पूरे देश की अस्मिता को बेच रहे हैं। हमारी विदेश हम्म, नीति वो तय करेंगे, हमारी आर्थिक नीति वो तय करेंगे, हमारी रक्षा नीति वो तय करेंगे। हम्म, हम क्या करेंगे सवाल ये है, हम सिर्फ मन की बात करेंगे, मन की बात करेंगे हम्म, या लोगों को सुनाते जाएंगे, माँ भारती का बेटा, माँ भारती का बेटा। अरे बेटा ही बेटा रहेगा, माँ भारती का रहेगी? माँ भारती को बंधक बना दिया है आपने अमेरिका के हाथों। और ये
बहुत बड़ा झटका भारत को लगेगा ट्रेड डील में। ये जो पीयूष गोयल है बोलता है विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, हम्म, दोनों के लिए फायदा होगा। इसमें अमेरिका को तो फायदा यकीनन होगा और दूसरा फायदा सिर्फ मोदी जी को होगा। हाँ और मैं मोदी जी माने भारत नहीं मानता। मोदी जी भारत के एक नागरिक है, 140 करोड़ लोगों में एक वो भी है। मैं इस चर्चा के आखिर में फिर जहां से शुरू किए थे खत्म वहीं पे करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि मूल मुद्दा क्लियर रहे, बिल्कुल क्लियरिटी। जो नाटो चीफ ने कहा है प्रतिबंधों के लिए कड़े प्रतिबंध, वो देश का नाम आप सुनिए, उन देशों का नाम सुनिए, उसके बाद जरा आप लोग अपने दिमाग में लाइएगा, बताइएगा कि उसके बाद भारत कहां से व्यापार करेगा, या अगर ऐसे सैंक्शंस लगते हैं तो कैसे, उसके लिए भी वो भी सामना कर सकता है। लेकिन आत्मबल कितना है? जो आदमी ट्रंप के सामने बोल नहीं पाता है, टेलीप्रॉम्प्टर हट जाता है तो पब्लिक में नहीं बोल पाता है, अंग्रेजी सामने वाला बोल दे तो खाली हा 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 करके एक हंसी वाली नई ठिठोली विदेश नीति आ गई है। हा हा, सामने वाला खींच जाता है कि हंसने की बात नहीं है भाई, गंभीर बात कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो तो चुप रहो, हंस क्यों रहे हो? बाइडेन ने बोल ही दिया था, बाइडेन ने बोला कि मैं सीरियस टॉक कर रहा हूं, ये जोक नहीं है। देश सुनिए, अल्बानिया, बेल्जियम, अल्बानिया हो सकता है आप नहीं जान रहे हो तो बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया के विकसित मुल्कों में 80% से 90% देश, 90% मानिए, इसमें डेवलप्ड कंट्री में जापान नहीं है, डेवलप्ड में एक जापान इसमें शामिल नहीं है, और एक जापान, आप कह सकते हैं रशिया, साउथ कोरिया, साउथ साउथ कोरिया नहीं है कोरिया बस। नहीं है। हाँ, रूस और चीन तो ये तो महाशक्ति है, इनको तो अलग ही। तो महाशक्तियों को छोड़ दें तो दो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। सिंगापुर मान लीजिए, अगर छोटे में तो सिंगापुर नहीं है, हांगकांग नहीं है, ये नहीं है। बाकी पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब 90% डेवलप्ड कंट्रीज इसमें बैठे हुए हैं, बैठे हुए इसमें। और ये अमेरिका की तरफ से कह रहा है नाटो चीफ कि हम भारत पर, इंडिया पर प्रतिबंध लगाएंगे। सवाल फिर वहीं पे मैं रिपीट कर दूं कि ब्राजील, इंडिया और चाइना का नाम ले रहा है रूस के वजह से। रूस ने जवाब दे दिया। ब्राजील का राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने खुलेआम पहले कहा, पहले ही बोल चुका है, खुलेआम कहा। खुलेआम, कि इस दुनिया को किसी शहंशाह और तानाशाह की जरूरत नहीं है। और ट्रंप को सीधा सीधा कहा था जब ट्रंप ने टैरिफ उस पर ठोका। चाइना तो बात ही ऐसे करता है कि तमीज से बात करना, जब टेबल पे बैठने के पहले तमीज से बात करना। ये इनॉग्रेशन के बाद, ट्रंप के इनॉग्रेशन के तत्काल बाद पहले ही संपर्क में बोला विदेश पहला, मंत्री ने बोला था कि तमीज से बात ने करना, कहा तमीज से बात करो, औकात में रह के हाँ, बात करो पहले। औकात में लाके हमसे बात करना जब करना, तो नहीं तो बात मत करो, अपने घर बैठो। एक भारत है जो न इशारों में भी नहीं ना, वो खाली फोन पे ला ला के दिखा देते हैं मोदी। नहीं 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 नहीं, फोन पे मोदी जी क्या बोलते भगवान जाने, लेकिन उनके अधिकारी आके बोलते कि हड़का दिया, और जिसको हड़का दिया वो हंसते हुए फिर रिपीट करता है जिसके लिए हड़काया। तो ऐसी हड़क मैंने भी पहली बार सुनी भाई। विचित्र स्थिति है। इसमें हम लोग की भी बहुत हालत बहुत ये है कि हंस सकते हैं ना रो सकते हैं, क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल। देश के लिए सवाल करना है तो करेंगे। हमें इजाजत दीजिए फिलहाल, कल फिर आएंगे मिड डे मुद्दा विदेशों को वानखेड़े में भावों के साथ, और एक स्पेशल शो लेकर के हम जल्दी आएंगे। धन्यवाद भाव। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।